तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सार्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Hare Krishna. So yesterday we discussed, we completed 6 chapters and 6 चैप्टर के अंत में भगवान अर्जुन को कंक्लूजन दे रहे हैं कि सभी योगियों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। जो योगा लीडर तीसरे चैप्टर में चालू हुआ था उसको अष्टांग योग पे उसका कुमुलेशन बता रहे हैं भगवान की कैसे वो कुमुलेट होता है। तो जैसे शुरू में चर्चा किया था, गीता में 18 अध्याय हैं। पहले 6 अध्याय कर्म योग के अंदर कैसे भगवान को, कैसे हमें एक्शन इन रिनाउंसिएशन इन एक्शन सिखाते हैं। बाद के 17 से 12 चैप्टर एक्शन इन डिवोशन के बारे में बताते हैं। तो 3 भागों में बांटा गया, 8 से 1 to 6 जो 6 चैप्टर है वो कर्म योग के ऊपर, 7 से 12 अध्याय जिसमें भक्ति योग के बारे में बताया गया और 13 से 18 अध्याय में ज्ञान योग के बारे में बताया गया। तो आज हम भक्ति योग के सेक्शन अध्याय 7 को शुरू करेंगे। हालांकि इसको भगवान ने 6ठे अध्याय के अंत में इसका हिंट दे दिया। भगवान बता रहे हैं 6ठे के लास्ट श्लोक में 6ठे अध्याय के, योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतिरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां साम्ययुक्तमो मता। कि जो भी सारे योगी हैं और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है, जो मेरे बारे में हमेशा सोचता है, जो मेरे में रहता है और वो मेरी पूजा करता है और सेवा करता है श्रद्धा के साथ। तो ऐसा बता के कि जो सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, जो कि मेरे में जिसने अपना मन लगाया हुआ है। तो भगवान 7वें अध्याय के शुरुआत करते हैं और ये भक्ति योग सेक्शन में हम एंटर कर रहे हैं और 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। तो 7वें चैप्टर में भगवान अपने बारे में बताते हैं कि कैसे भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो कितना महान है और भगवान अपने शक्तियों की, जो भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं उसका भगवान उसके बारे में ज्ञान देते हैं। कैसे भगवान को शरणागत हो सकते हैं और कौन से लोग हैं जो भगवान को शरणागत नहीं हो पाते हैं या जिनका सरेंडर, जो शरणागति है वो मिसप्लेस है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 7वें अध्याय का पहला श्लोक हम लेते हैं। श्री भगवान उवाच मयि आसक्ता मना पार्थं योगं युञ्जम आश्रय आसंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कि भगवान अर्जुन को कहते हैं, अब सुनो कि तुम किस प्रकार मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त कर कर योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो, है ना। तो कैसे भगवान को पूरी तरह से जाना जा सकता है ना।
कैसे भगवान को में मन लगाया जाए, कैसे भगवान को पूरी तरह जाना जाए। तो क्या करें भगवान, उसके बारे में क्या करो अर्जुन, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, उसके बारे में सुनो। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को कि आपको सुनिए। तो ये सुनना सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है भक्ति के अंगों में। प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति के 9 अंग दिए, उसमें जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है श्रवणम। श्रवणम शुरुआत है कि हम कैसे भगवान को जान सकते हैं, है ना। श्रवणम एक प्रोसेस भी है। श्रवणम में 3 स्टेप होते हैं, उसको कहते हैं श्रवणम, मननम, निधिध्यासम। हियरिंग, कंटेम्पलेशन, देन फॉलो। कि सिर्फ सुनने मात्र से ही सुनना नहीं होता है, सुनने के बाद क्या करना है, हमें उस पर मनन करना है। उसमें सोचिए कि ये जो मैंने सुना है मैं इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे उतार सकता हूँ। और उसके लिए हम कोई उसको सुनने के बाद कोई प्रश्न, डाउट भी आते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, कैसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कहलाता है मननम। और मननम के बाद जब उसको हम प्रैक्टिकली अपने व्यवहारिक रूप में जीवन में उतारते हैं तो कहलाता है निधिध्यासन, फॉलोइंग। तो जब ये चीज होती है तब हियरिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। सिर्फ 1 घंटा क्लास सुनने से हियरिंग नहीं होता, वो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है हियरिंग। और ये कंटेम्पलेशन इसके बाद शुरू होता है। पूरा हियरिंग कर रहे हैं तो अब कंटेम्पलेशन चालू हो गया, और इस कंटेम्पलेशन के कारण हम 24/7 श्रवण हमारा चल सकता है। अब प्रभुपाद इस अध्याय, इस श्लोक के तात्पर्य में पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि किस तरह श्रवणम से व्यक्ति पूरा सुप्रीम भगवान को पहुंच पाता है, उनके प्रति कैसे प्रेमा भक्ति प्रदान प्राप्त करता है। तो श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के 2 अध्याय के 17 से 21 श्लोकों में इसके बारे में बताया गया है, जिसका शुरुआत होता है शृण्वतां सब कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्त्य भद्राणी विदनोति सुहृद्र सताम। कि शृण्वतां सब कथा कृष्ण, की भगवान की कृष्ण की कथाओं को सुन के क्या होता है, पुण्य श्रवण कीर्तन, वो बहुत ही पुण्य है, बहुत पायस है, और सारे हृदय से अभद्र दूर हो जाते हैं। विदनोति सुहृद्र सतम, तो सारे के सारे कलमश हमारे हृदय से दूर होते हैं। तो इस तरह भगवान महिमा बता रहे कि कैसे ये जो सुनना है भगवान के बारे में, और उसके द्वारा क्या होगा, मई आसक्ता मना पार्था, कि भगवान में क्या होगा, मन लगेगा और भगवान को जान पाएंगे कैसे, असंशय समग्रम, पूर्ण रूप से संशय रहित होके। और फिर आगे भगवान बता रहे ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वश्यशामि अशेषता यज ज्ञात्वा नेह भुवो अन्यात् ज्ञात्वव्यम अविशेष्यते। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें अब क्या करने वाला हूँ, पूर्ण ज्ञान देने वाला हूँ। कैसा ज्ञान है वो, बहुत फिनोमिनल एंड नॉमिनल। वो मैं आपको फिनोमिनल ज्ञान भी देने वाला हूँ, नॉमिनल भी देने वाला हूँ। क्या मतलब होता है फिनोमिनल नॉमिनल का? फिनोमिनल ज्ञान का मतलब है कि भगवान अर्जुन को कि मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी सारी शक्तियों के बारे में, जो भी मेरी भौतिक शक्तियाँ हैं, जो मेरी आध्यात्मिक शक्ति है, उन सब के बारे में बताऊँगा। और नॉमिनल ज्ञान का मतलब है विज्ञान। विज्ञान मतलब भगवान कह रहे हैं मैं अपने बारे में और अपनी स्वीटनेस, जो भगवान की पर्सनैलिटी और जो भगवान की स्वीटनेस है, उसके बारे में भी अर्जुन बताऊंगा। तो ये जब ज्ञान की महिमा बता रहे हैं भगवान, तो अगले श्लोक बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये बहुत ही दुर्लभ है ना। कौन इसे प्राप्त कर सकता है? इसको प्राप्त करने के लिए क्या है, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। ये जो ज्ञान है ये कैसा है, बहुत ही दुर्लभ है। हजारों में से कोई एक व्यक्ति से प्राप्त करने का प्रयास करता है, और जो 1000 प्राप्त कर लेते हैं उनमें से कोई एक वास्तव में आगे बढ़ के समझ पाता है मुझे तत्वतः। तो बहुत ही इसमें बताया गया कि कैसे ये ज्ञान बहुत ही दुर्लभ है। तो अभी इन 3 श्लोकों में भगवान अपने ज्ञान की महिमा को स्थापित कर रहे हैं, और अब 4 से लेके 12 श्लोकों में भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे कि कैसे जो भौतिक जगत की सारी जो ज्ञान है, फिनोमिनल नॉलेज, भगवान उसके बारे में अपना बताएंगे। तो हम इन
हाँ, इन शब्द श्लोकों पढ़ेंगे। भूमिर अपो अनलवायु खम मनोबुद्धिर एवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, कि भगवान कह रहे हैं मेरी 8 प्रकार की एनर्जी है। कौन कौन सी है? भूमि अपो अनल वायु, भूमि है, अपो अनल वायु खम, तो भूमि अपो मीन्स पानी, अनल मीन्स अग्नि, वायु और आकाश, मन बुद्धि अहंकार, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये तो हो गए ग्रॉस एलिमेंट, और 3 है सूक्ष्म। तो 8 प्रकार की भौतिक एनर्जी के बारे में बता रहे भगवान, और इसके बाद बता रहे कि किस तरह से जीवात्मा है 5वें श्लोक में, कि वो कौन है? वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। अप्रियम इदस्तव अन्यम प्रकृति वृद्धि में परम जीवभूतो महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। और जो जीवभूत है, जीव एनर्जी है, वो क्या है? मेरी आध्यात्मिक शक्ति है, वो इससे मेरी जो है सुपीरियर एनर्जी है जीवात्मा। और जीवात्मा तटस्था शक्ति है। भगवान की एक अंतरंगा शक्ति होती है, बहिरंगा होती है और तटस्था होती है, ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। तो जो बहिरंगा है वो इससे पहले वाले श्लोक में बताई कि 8 प्रकार की मेरी सेपरेटेड एनर्जी है, बहिरंगा एक्सटर्नल एनर्जी है। और जो जीवाभूतो है वो आध्यात्मिक है लेकिन मार्जिनल है, वो है ना। मार्जिनल का मतलब क्या है? हालांकि वो सुपीरियर है इस मैटर से, और वो क्या करती है? मैटर को एक्सप्लॉइट कर रही है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, यहाँ प्रश्न उठता है, अगर जीवात्मा श्रेष्ठ है, सुपीरियर है, किससे? मैटर से, तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि लिविंग एंटिटी इज बिविल्डर्ड बाय माया, है ना। हम देखते हैं जीवात्मा क्यों माया से मोहित है, क्योंकि जीवात्मा क्या बहुत ही अणु है, और अणु होने के कारण क्या है कि ही हैज़ द टेंडेंसी टू फॉरगेट हिज पोजीशन, है ना। इसलिए वो कुछ कभी कभी भौतिक, कभी कभी वो माया के वशीभूत हो जाता है। तो अब आगे श्लोक में बता रहे हैं भगवान छठे में कि ऑल क्रिएटेड बीइंग्स, है ना। छठे में क्या बता रहे हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी है भौतिक तथा आध्यात्मिक, उसका उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो भगवान कह रहे हैं उसकी उत्पत्ति भी मैं हूं और उसकी प्रलय भी मैं हूं। मतलब भगवान कह रहे हैं मैं ही ओरिजिन करता हूं हर चीज का, और मैं ही डिस्ट्रॉयर हूं। कृष्ण अब अपने बारे में और विस्तार करें, अपना ज्ञान का प्रचार करें, एक तरह से अपने ज्ञान के बारे में अर्जुन को अवगत करा रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि सारी जो भी है क्रिएटेड बीइंग्स हैं, जितने भी तरह के, वो क्या है? उनके 2 ही नेचर है, या तो वो भौतिक होंगे या आध्यात्मिक होंगे, और दोनों ही मेरे द्वारा ही ओरिजिनेट होते हैं और मेरे द्वारा ही डिस्ट्रॉय होते हैं। तो अगर भगवान के द्वारा ओरिजिन होते हैं, ठीक है, भगवान के द्वारा डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इस बीच में इन्हें मेंटेन कौन करता है? तो भगवान कहते हैं इसे मेंटेन भी मैं ही करता हूँ। माता परतर न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोत्तम सूत्रे मणिगणा इव, कि मैं क्या करता हूँ? इनको मेंटेन भी करता हूँ। जिस तरह से एक जो मोती होते हैं उनको धागे में पिरोए जाते हैं, तो धागा सारे मोतियों को मेंटेन करता है, उनको बनाए रखता है, उसी तरह इस सारे संसार को कौन ध्यान रख रहा है? भगवान कह रहे हैं मैं, सब चीज मेरे ऊपर टिकी है। और अब 8 से 11 श्लोकों में भगवान जब बताया इन तीनों एनर्जी के बारे में, बताया कि मैं क्रिएटर हूं इसका, मैं डिस्ट्रॉयर हूं, मैं मेंटेनर हूं। अब 8 से 11 में भगवान इन शक्तियों का नाम ले रहे हैं, कौन कौन सी शक्ति है। तो भगवान, मैं एक बारी में श्लोक पढ़ रहा हूँ 8 से लेके, एंड देन इनका ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। रसो अहम अप्सु कौन्तेय पर्व अस्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु खम मे पौरुषो निषु पुण्य पृथ्वी पुण्यो गंध पृथ्वी वयम च तेजस अस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्च अस्मि तपस्विषु बीजमां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनाम् अहं बलं बलवतां च अहं कामराग विवर्जितं धर्मविदो कामो अस्मि धर्मविद्रो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभः। कि भगवान कह रहे हैं मैं पानी का टेस्ट हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा की रोशनी हूँ, मैं वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्य में सामर्थ्य हूँ, मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ, समस्त जीवों का जीवन हूँ, तपस्वियों का तप हूँ,
मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमान की बुद्धि हूँ, तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ, बलवानों का बल हूँ, और मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि भगवान हर जगह व्याप्त है। कैसे भगवान इस संसार को मेंटेन कर रहे हैं, तो इन 5 श्लोकों में 8, 9, 10, 11 4 श्लोकों में भगवान ने सारा बता दिया कैसे वो इन संसार को मेंटेन कर रहे हैं और कैसे ही सारी चीज़ों के भगवान ही सार है। जैसे जब भगवान ने ऊपर बताया पानी के बारे में कि पानी मेरी एक भौतिक एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर फिर कैसे शुरुआत की भगवान ने, रसो अहम अपसु कौनते हैं, लेकिन पानी का एक फीचर है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, एसेंस क्या पानी का, कि वो उसमें टेस्ट होता है जिससे हमारी प्यास बुझती है। तो भगवान कह रहे हैं वो टेस्ट भी मैं ही हूँ, मतलब पानी का एसेंस कौन हूँ, मैं हूँ। चंद्रमा और सूर्य का एसेंस क्या, उसकी ऊष्मा, वो कौन है, भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। सर्व वेदों का एसेंस क्या है देखा जाए तो ओंकार की ध्वनि, तो वो मैं हूँ। आकाश में एसेंस क्या, शब्द, तो भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं सभी चीज़ों का जो एसेंस है, एसेंस पार्ट कौन है, वो भगवान कह रहे हैं सभी चीज़ों का एसेंस मैं हूँ। तो इस तरह से भगवान ने 14 उदाहरण देके समझाया कि मैं कैसे इस संसार में मेंटेन करता हूँ, इस संसार में व्याप्त हूँ। फिर 12वें श्लोक में बता रहे हैं कि अर्जुन तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। और भगवान अपनी शक्ति के बारे में बता रहे कि जो तीनों गुण हैं वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ। भगवान कह रहे मैं आई एम एवरीथिंग, लेकिन मैं फिर भी स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वह मेरे अधीन है। और भगवान यहाँ पर बता रहे कि प्रकृति के अंदर मैं नहीं हूँ, वो मेरे अंतर्गत है। जिस तरह से लॉ मेकर इज अबव द लॉ, जो लॉ मेकर होता है वो कानून से अबव होता है, भगवान 3 गुणों के कर्ता है, भगवान तीनों गुणों से ऊपर है। तो प्रश्न उठता है कि अगर भगवान कृष्ण सब पालक कर रहे हैं, भगवान सबको देख रहे हैं, सब जानते हैं, तो फिर हम भगवान को सरेंडर क्यों नहीं होते, है ना? क्यों जीवात्मा भगवान को सरेंडर नहीं हो पा रही, है ना? तो क्योंकि हम अपनी अज्ञानता के कारण, जैसे हमने 5वें अध्याय में भी डिस्कस किया था, जीवात्मा जब भौतिक जगत में आती है तो अज्ञान जगत में आते हैं, उसका ज्ञान ढक लिया जाता है। तो अज्ञानता के कारण हम जो मैटर है उससे आसक्त हो जाते हैं, जो हमारे भगवान को शरणागति में सबसे बड़ी बाधा है। नहीं तो सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में इतना कुछ बता दिया, उसने बता दिया कि सारे संसार के वो करता है, सारे संसार के नाश करने वाले, सारे संसार को पालन करने वाले, तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि फिर तो हमें उनको शरणागत होना ही चाहिए, शरणागत होना चाहिए, पर हम नहीं हो रहे हैं। तो उसके पीछे क्या होता है लोगों क्या, क्योंकि उसकी अज्ञानता के कारण वो इंफीरियर एनर्जी, भौतिक जगत को, वो आसक्तियों में अपने शरणागत हो जाता है, जो ये बाधा बनती है भगवान की शरणागति में। तो आगे भगवान इसका आंसर दे रहे हैं कि वास्तव में कैसे भगवान को, कितने तरह के लोग शरणागत होते हैं, क्यों नहीं हो पाते हैं। तो इसको हम जानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कैसे भगवान पे शरणागत हो भी सकते। तो 13वें श्लोक में बता रहे हैं, प्रभुपाद इसे बहुत कोट करते थे, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 13, 14, 15, 16 प्रभुपाद ने बहुत कोट किया अपने लेक्चरों में। त्रैभैर गुण मयर भावेर एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न भी जानाति माम एभ्य परम अव्ययम। ठीक कह रहे हैं कि तीनों गुणों से मोहग्रस्त होकर यह संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो बेसिकली जब व्यक्ति 3 गुणों के प्रभाव में आ जाता है तो क्या होता है, वो भगवान को नहीं पहचान पाता कि जो कि इन तीनों गुणों से ऊपर है। वो क्या सोचता है फिर, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग, उसे लगता है कि देखो मैं भी 3 गुण के अंदर हूँ और कृष्ण भी 3 गुण के अंदर है, तो इसलिए वो पूरा मोहित है, वो डिल्यूडेड है और वो भगवान को शरणागत नहीं हो पा रहा। तो फिर कैसे शरणागत हो सकते हैं, तो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का क्या उपाय है, वो कैसे शरणागत हो जाता है। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपदन्ते माया मेतम तरन्ति ते, कि जो ये मेरी एनर्जी है ना, मेरी दैवी शक्ति 3 गुणों वाली को पार करना कठिन है ना, इसमें डिल्यूडेड है और इसको पार करना भी बहुत मुश्किल है।
लेकिन जो मेरे को शरणागत हो जाता है तो क्या है, वो सरलता से इसे पार कर पाता है। तो उसके लिए जो भौतिक जगत है, एक भक्त के लिए वो कैसा बन जाता है, जैसे गाय के खुर में के समान बन जाता है। हालांकि इस भौतिक जगत को बताया गया भव सागर के समान है ना। भव सागर में कोई उम्मीद नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर भव सागर में डूब गया है तो वो निकल जाए, उसको निकलने के लिए। लेकिन जब वो भगवान की शरण ले लेता है तो वो जो पूरा भव सागर है वो कैसा बन जाता है, वो बन जाता है गाय के खुर के समान, गाय के बछड़े के खुर के समान। इनफैक्ट वो कितना सा होता है, थोड़ा सा होता है, और उसे ऐसे ही टाप के निकल सकता है ना। तो कैसे हम इससे उतरते हैं कि अब ये जो देवी एनर्जी है, भगवान को शरणागत करके ही हम बाहर निकल सकते हैं। कोई व्यक्ति, प्रभुपाद इसके तात्पर्य में समझा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप इस भौतिक संसार से नहीं निकल सकता है ना। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, ये कैसी है, ये रस्सी है, गुण है, रोप है। और इसको प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे हम 3 गुण किस तरह से विस्तार करते हैं। जैसे पहले मान लीजिए प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड शायद, तो इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन से हजारों अनलिमिटेड कलर्स आते हैं, हजारों लाखों कलर्स आते हैं। उसी तरह ये 3 रस्सियां जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके ही कॉम्बिनेशन से मोड्स बहुत कॉम्प्लिकेट होते हैं। जैसे कि अगर हम 3 रस्सियों को लेते हैं, प्रॉपर उदाहरण देते हैं, रस्सी कैसे मजबूत होती है कि जब आपने 3 छोटी छोटे रस्सी ली, पतली सी, 3 का एक उनको लपेटा और दूसरे 3 को किया और उन दोनों को लपेटा तो क्या हो गया, ये 3 × 3 9 हो जाता है। फिर ऐसे दूसरी रस्सी ली, उनको लपेटा तो ये और मजबूत होती जाती है। तो 3 गुण सतो, रजोगुण, तमोगुण आपस में कॉम्बिनेशन होके ये 3 × 3 9 बनते हैं, 9 × 3 81 बनते हैं, और इस तरह से ये गुण बहुत सारे मोड्स ऑफ नेचर में विकसित हो जाते हैं। तो अब इससे निकल कैसे सकते हैं, हम तो बंधे हुए हैं। तो एक है भगवान की शरण लेना, और प्रॉपर तात्पर्य में बता रहे हैं कि जिस तरह से किसी के हाथ अगर बंधे हैं रस्सी के द्वारा, तो वो अपने हाथों को नहीं छुड़ा सकता, अपने आप को, वो रस्सी को नहीं खोल सकता। उसे क्या चाहिए, ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए जिसके हाथ खुले हुए हैं। तो भगवान या उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो पर्सनैलिटीज हैं जो हमारे को इससे बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर वास्तव में बात की जाए कि भगवान को शरणागत होना ही हम इस तीनों गुणों से निकल सकते हैं, ये बात ठीक है। हमने समझा कि सारी जीवात्मा 3 गुणों के प्रभाव में है और इसलिए वो भगवान को शरणागत नहीं हो रही, और भगवान को अगर शरणागत हो जाएंगे तो हम इन 3 गुणों से निकल जाएंगे। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो फिर भगवान को लोग शरणागत क्यों नहीं होते हैं, क्वेश्चन उठता है। और खासकर वो लोग जो बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि जो बुद्धिमान है वो तो तुरंत शरणागत हो जाएगा, पर कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग भी है वो भी क्यों भगवान को शरणागत नहीं होते हैं। तो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, नामम दुष्कृतिनो मूढ़ा परपदन्ते नराधमा माया अपरितम ज्ञानम आश्रम भावम आश्रिता। तो कह रहे वो कैसे हैं, नामम दुष्कृतिनो, भगवान ने उनको बताया कि 4 तरह के दुष्कृति लोग हैं, है ना। अधम, निपट मूर्ख हैं, नहीं, 4 तरह के दुष्कृति लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। कौन कौन, पहला भगवान बता रहे हैं जो मूढ़ा लोग हैं, मूढ़ा लोग हैं। दूसरा नराधम है, तीसरा माया प्रीतम ज्ञान है, चौथम आसुरिम भावम आश्रिता। तो जो मूढ़ है, मूढ़ क्या सोचता है कि मेरे पास बहुत सारी जिम्मेवारी है, अभी मेरा जीवन बहुत व्यस्त है और मेरे को बहुत सारी जिम्मेवारी करनी है ना, सेल्फ क्रिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है ना। इसे कहते हैं बर्डन ऑफ अ बीस्ट, है ना। जिस प्रकार से गधा पूरा जीवन बहुत बिजी रहता है, उन्हें बुलाया जाए, उनको बोला जाए कि अभी ऐसा प्रवचन हो रहा है, भगवान के बारे में कथा सुनो, तो वो क्या कहते हैं, हमारे पास कोई टाइम नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। तो वो क्या है, मूर्ख लोग हैं। वो अपनी ड्यूटीज को निभाने में इतने बिजी हैं कि उनके पास भगवान का संदेश सुनने का समय ही नहीं है। दूसरा कैटेगरी होते हैं नराधम, जो नर में अधम है। ये ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति में आ तो जाते हैं, लेकिन भक्ति आते हैं, भक्ति का प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद ये क्या लगता है कि जो मैं भक्ति करता रहा हूं लेकिन इससे मुझे वो मिलने वाला नहीं है जो मैं चाहता हूं।
और मेरा लक्ष्य दूसरा है, इसलिए वो ऐसा सोचकर भक्ति को त्याग देते हैं। तो क्योंकि इंटेंशनली भक्ति को त्यागते हैं, इसलिए इन्हें बताया गया नराधम, इंटेंशनली रिजेक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये भक्ति को स्वेच्छा से त्यागते हैं, ये नराधम कहलाते हैं। तीसरी कैटेगरी है माया अपरिता ज्ञान। माया अपरिता ज्ञान वो होते हैं जो कि जानते हैं, वो शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, शास्त्रों में जान रहे हैं कि भगवान को पार करके शरण ले, भगवान की शरण लेके ऊपर जा सकते हैं, सारा ज्ञान उनके पास है शास्त्रों का, लेकिन फिर भी क्या है, जो उनकी जो बुद्धि है वो माया के द्वारा हर ली गई है। और वो क्या समझते हैं कि भगवान क्या है, वो भगवान एक मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं, भगवान मनुष्य है। चौथा कैटेगरी आश्रम भावम आश्रिता, ये बिल्कुल एथीस्ट लोग होते हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं और ये भगवान की शरण स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल ओपनली एथीस्ट होते हैं, बेसिकली डेमोनिक होते हैं। तो ये चार लोग भगवान की शरण स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा बताने के बाद फिर भगवान आगे बता रहे हैं, लेकिन चार तरह के लोग होते हैं जो मेरी शरण में आते हैं। कौन है वो चार? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारत रश्मः। कि चार तरह के लोग मेरा भजन करते हैं। वो कौन से होते हैं? वो सुकृति होते हैं। ये है दुष्कृति। अब सुकृति के बारे में सुनो अर्जुन। तो चार है, पहला है आर्थ, फिर दूसरा जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अब ये होते कौन से हैं? तो अर्थ होता है जो डिस्ट्रेस है, जो बहुत ही दुख की अवस्था में भगवान की शरण ले रहा है। इसका उदाहरण हम भागवतम में देखते हैं। गजेंद्र जब वो युद्ध कर रहे थे मगरमच्छ के साथ, तो तकरीबन 10,000 वर्षों तक युद्ध करने के बाद जब उनकी शक्ति क्षीण हुई तो उन्हें किसकी याद आई? भगवान की। उन्होंने उस बिल्कुल असहाय अवस्था में, दुख की अवस्था में भगवान को पुकारा। तो ये है अर्थ। दूसरा जिज्ञासु, जो भगवान के बारे में जानना चाहते, इंक्विजिटिव। इसके उदाहरण है शौनक आदि ऋषि। तीसरे अर्थार्थी। अर्थार्थी मीन्स जो धन की कामना से, जो भौतिक ऐश्वर्य की कामना से, जो भगवान की पूजा में लगते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं ध्रुव महाराज, जिन्होंने बोला कि मुझे अपने पर पितामह से बड़ा साम्राज्य चाहिए, है ना, मेरे को ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोक चाहिए। तो इतना बड़ा धन उनका इच्छा था, उसके लिए उन्होंने किसकी वर्शिप करी? भगवान की। और चौथे हैं ज्ञानी, जो कि भगवान के बारे में ज्ञान को ढूंढ रहे हैं, है ना। और इनका उदाहरण है शुकदेव गोस्वामी और चार कुमार, हम कह सकते हैं। तो जो इनमें से शुरू के तीन हैं, आर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये बेसिकली सकाम भक्त होते हैं, जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं। और इनको कह सकते हैं कि इनकी जो भक्ति होती है कर्म मिश्र भक्ति होती है ना। तो बेसिकली अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। अभी तो इससे पहले जो 6 अध्याय थे उसमें जो डिस्कशन था वो योगा लेडर में अलग अलग स्टेप थे कि व्यक्ति कैसे कर्मी होता है, कर्मी से वो अपनी जर्नी करता है कर्म कांड की, कर्म कांड से वो जाता है कर्म योग में, कर्म योग से ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। अब ये जो 7वां अध्याय ये भक्ति योग के बारे में बता रहा है कि भक्ति योग के अंदर क्या क्या कैटेगरी होती है। तो भक्ति योग के अंदर कैटेगरी ऐसे होती है कि व्यक्ति के अंदर भक्ति योग पे तो है, हालांकि उसका प्लेटफॉर्म भक्ति योग है, लेकिन अभी उसके अंदर अंश है, उसके अंदर कर्म की वासनाएं हैं, ज्ञान की इच्छाएं हैं, ध्यान की इच्छाएं हैं, योग की इच्छाएं हैं। तो सारे अनर्थ भी हैं, साथ में उसके पास भक्ति भी है। भक्ति योग का मतलब वो जानता है कृष्ण इज द गोल ऑफ माई लाइफ, कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो जो ये जानता है और भगवान की वर्शिप करता है वो है भक्ति योगी। और लेकिन अभी क्योंकि वो पूरा शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो केवला भक्त नहीं है, तो केवल भक्ति नहीं होने के कारण उसकी भक्ति क्या है? अभी दूषित है। उसके अंदर ज्ञान का मिश्रण है, कर्म का मिश्रण है, ऐसे अलग अलग मिश्रण पूर्ण है। तो यहाँ पर जो 3 कैटेगरी शुरू के भक्त बताए गए हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये 3 बताए गए हैं जो कि कर्म मिश्र भक्त हैं, जो भगवान के पास भौतिक इच्छाओं के कारण आ रहे हैं। और अगर ये भगवान के पास भौतिक इच्छाओं के बाद इनसे ऊपर नहीं उठते तो अपनी इच्छाएं पूरी होने के बाद ये भगवान को त्याग भी देते हैं। तो इसलिए ये जो श्लोक है ये बेसिकली हमें बताता है किस तरह से हमारे भक्ति में एंट्री पॉइंट्स हैं। ये एग्जिट पॉइंट नहीं है, ये गोल नहीं है भक्ति का। तो हो सकता है भक्त किसी भी अवस्था में हो, किसी भी मोटिव से वो कृष्ण भावना भावित में आया। वो हो सकता है अर्थ अवस्था में दुखी था, बेचारा बहुत परेशान था, उसके जीवन में इतने कष्ट थे, है ना, तो उसने भगवान की शरण ले ली, नौकरी छूट गई, घर में कुछ लॉस हो गया, घर वालों से बहुत मतभेद हो गया, समाज में किसी दोस्त से बहुत
उसका ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गया, और उसने बहुत परेशान होकर किसकी शरण ली? भगवान की। या वो जिज्ञासु है, जानना चाह रहा है भगवान के बारे में कि अच्छा ये कौन है, हरे कृष्ण वाले कौन है, कृष्ण कौन है, अच्छा क्या बोला था इन्होंने, भगवान के बारे में वो कुछ जिज्ञासा कर रहा है। या अर्थार्थी, बहुत ही उसको धन की आवश्यकता है, तो ऐसे में किसी भी तरह से हो सकता है वो भक्ति में आया हो, लेकिन भक्ति में आने के बाद उन्हें अपने आप को और अपलिफ्ट करना चाहिए इसके बाद। और व्यक्ति को अदरवाइज क्या होगा, अगर ये इच्छा हमारी पूरी हो जाएंगी जब, नहीं तो व्यक्ति को छोड़ देता है। और इसमें से जो चौथा है ज्ञानी, वो निष्काम भक्त है, उसकी इच्छा नहीं है, वो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है ना, सीकर ऑफ नॉलेज। तो भगवान जब ये चार बता रहे हैं तो इनके बारे में बताते बताते भगवान कहते हैं चारों तो ठीक है, लेकिन इन चारों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? इन चारों में सबसे श्रेष्ठ है ज्ञानी। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानी नो अतिअर्थम अहम स च मय प्रिय। तो भगवान बता रहे हैं जो शुद्ध भक्ति में लगे वह सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान हो सकता है यही बता के छोड़ सकते थे कि मेरे को ये सबसे प्रिय है, ज्ञानी मुझे प्रिय, लेकिन भगवान यही नहीं रुके, वो कह रहे ये सबसे प्रिय, सबसे श्रेष्ठ भी है और मुझे प्रिय भी है, और मैं भी उसे बहुत प्रिय होता हूँ। तो ठीक है, तीनों तो ज्ञानी तो प्रिय, लेकिन बाकी तीन की क्या स्थिति है? तो भगवान ऐसे वन साइडेड टॉक ना हो जाए, तो भगवान उसे बैलेंस कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि ज्ञानी मेरे को बेस्ट है, मेरे को प्रिय, लेकिन आप चारों ही कैसे हो? आप चारों ही बहुत उदार हो। उदार सर्व एवेते ज्ञानी तवात्म में मतम आस्थिता सह्युक्तात्मा माम एवं तमाम गतिम। कि निसंदेह ये सब उदार चरित व्यक्ति हैं। भगवान यहाँ पर इन सबको उदार चरित बता रहे हैं। उदार चरित का मतलब पता है क्या होता है? कि मैग्नेमिनस सोल्स, प्रॉपर लिख रहे हैं इंग्लिश में मैग्नेमिनस। क्यों मैग्नेमिनस है? क्योंकि भगवान वास्तव में प्रेम के भूखे हैं, और दीज पीपल आर गिविंग प्रेम, है ना। तो जो भक्त हैं भगवान को प्रेम देते हैं, इसलिए भगवान उन भक्तों को क्या कह रहे हैं? मैग्नेमिनस, है ना। लेकिन बाकी सब तो मैग्नेमिनस है तीनों, लेकिन जो ज्ञानी है, क्योंकि वो केवला भक्त है, उसका गोल सिर्फ भक्ति है, वो निष्काम है, तो वो क्या है? वो सिर्फ प्रेमी, मेरे को सिर्फ क्या कह रहे हैं? मैग्नेमिनस ही नहीं है, सिर्फ उसे मैं अपने समान मानता हूँ, सर है वो मेरे को मेरे से भी प्रिय है। इसलिए बताया जा रहा है कि जो शुद्ध भक्त होता है वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है। सब तो ठीक है, तीनों कैटेगरी के भगवान उन्हें मैग्नेमिनस बता रहे हैं, उदार बता रहे हैं, लेकिन ज्ञानी के लिए क्या करें? वो मुझे सबसे प्रिय, मेरे से भी अधिक प्रिय है। तो ज्ञानी को फिर कितना टाइम लगता है भगवान को प्राप्त करने में? अगले श्लोक में बता रहे हैं कि ये वाला जो ज्ञानी है ये कितना टाइम लगेगा। तो बता रहे बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवामं प्रपदते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कि इसको कितना टाइम लगेगा? बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ये जान पाएगा कि मैं ही सर्व कारणों का वासुदेवम सर्वम इति। तो हालांकि ये प्रोसेस सर्व जन्मों का है, लेकिन अगर इसमें भक्त की कृपा हो जाए, अगर उसे शुद्ध भक्त का संग मिल जाए, तो ये प्रोसेस बहुत ही छोटा हो जाता है। तो यहां पर भगवान ये डिस्कशन को कंक्लूड कर रहे हैं कि कैसे मेरे को शरणागत हुआ जाए। पहले बता रहे हैं कि कैसे माया के है शरणागति, माया से विमोहित है और मेरे को शरणागत तो माया से पार कर सकता है। फिर प्रश्न उठता है माया से अगर आपको शरणागत होकर माया से पार कर सकते हैं तो लोग क्यों नहीं करते? तो भगवान बता रहे चार तरह के लोग दुष्कृति होते हैं। फिर बता रहे चार तरह के लोग सुकृति होते हैं, वो मेरे को शरणागत होते हैं। सुकृति में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी है, लेकिन चारों ही उदार हैं। और उदार जो ज्ञानी है उसको कितना टाइम लगता है? उसको बहुत ही टाइम लगता है प्राप्त करने में भगवान को, है ना। तो इस ज्ञानी को जो शुद्ध भक्त बनने में बहुत टाइम लगता है। तो प्रश्न उठता है कि ठीक है, ये तो सकाम भक्त इस तरह से सक्सेसफुल हो जाएंगे कि जो कृष्ण की भक्ति करेगा व्यक्ति, वो तो ठीक है, इस तरह से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा।
लेकिन वो व्यक्ति जो कृष्ण को शरणागत नहीं होते, कहीं और शरणागत हो रहा है, उसका क्या होगा, है ना। मान लीजिए मैं दुखी हूं, मैं कृष्ण की तरफ नहीं आया, मैं चला गया देवी देवताओं के पास, तो फिर क्या। तो भगवान अब इस सेक्शन में बता रहे हैं देवी देवताओं की वर्शिप के बारे में। क्या बता रहे हैं, कामस्तस्ते हृत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियम स्थाय प्रकते नियत स्व। क्या कह रहे, कामस्तस्ते हृत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता, कि जो उनका जो ज्ञान है ना, वो क्या हुआ गया, उनका ज्ञान चोरी कर लिया गया है, हृत ज्ञान, उनका अपहरण कर लिया गया ज्ञान। और इसलिए क्या हो रहा है, वो क्योंकि क्यों अपहरण कर लिया गया, क्योंकि उनके अंदर कामनाएं थी, कामनाओं के कारण उनका ज्ञान को चोरी कर लिया गया, अपहरण किया गया, और इस कारण से वो अन्य देवताओं की शरण लेते हैं और वो उनके पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा करते तो है, लेकिन क्या होता है फिर, मैं ही उनकी श्रद्धा को उनमें भी मजबूत करता हूं। जिस तरह से उसका भाव होता है वो उस देवता के पास जाता है और उनके विधि विधान में लगता है और उसकी श्रद्धा को भी मैं ही स्ट्रॉन्ग करता हूं। और उसके बाद क्या होता है, उस श्रद्धा से युक्त होकर वो भगवान उन पर्टिकुलर देवता की वर्शिप में लगता है और वो उनसे वो वरदान अपनी इच्छा प्राप्त करता है। लेकिन वास्तव में वो इच्छा मेरे द्वारा ही सैंक्शन की जाती है, मेरे द्वारा ही वो वरदान दिए जा रहे हैं, सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं। तो इस तरह से भगवान उसके बारे में बताते हैं कि, और फिर ऐसी वर्शिप का क्या लाभ है, भगवान बता रहे, अंतवंत तु फलम तेषां तद भवति अल्पमेधसां देवान देव यज्ञो यान्ति मद भट्टा यान्ति माम अपि। तो कह रहे अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। अब इनके जो फल होते हैं, जो मिल भी गया, वो कैसा होता है, सीमित होता है, और कैसा होता है, क्षणिक होता है। और देवताओं की पूजा करके व्यक्ति देवलोक को जाता है, किंतु जो मेरा भक्त होता है वो मेरे पास आता है ना। तो यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से जो अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि कामनाओं के कारण चोरी कर ली जाती है, वही व्यक्ति देवताओं की पूजा में जाता है। और वो जाता है, और यहाँ भगवान बता रहे, देखो वो देवताओं की पूजा में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो मुझे प्राप्त करेगा। भगवान क्लियर कर रहे हैं, देवान देवो यज्ञो यान्ति। यहाँ पर बीच में ला दिया भगवान ने पॉइंट कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही गति पे जाएगा, नहीं तो आप साधारणतः लोगों से मिलते हैं, उनका यही कंसेप्शन है, खासकर भारतवर्ष में, आप कुछ भी कर लो, आखिर सब भगवान है, सबकी वर्शिप एक ही जगह तो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। आप कोई सी भी ट्रेन में बैठते हैं, मान लीजिए आपने दिल्ली से बॉम्बे जाना है, बॉम्बे की टिकट ली और आप कोई भी ट्रेन में चले गए कोलकाता वाली में, तो क्या वो बॉम्बे पहुंचाएगी आपको? नहीं पहुंचाएगी। जिस ट्रेन में बैठेंगे और जिसका टिकट लेंगे वो वहीं पर ही आपको पहुंचाएगी। अभी मत जाइएगा, अभी तो सारी रेल बंद है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है। तो कहने का भाव यह है कि जो देवताओं की वर्शिप करता है वो देवताओं के पास जाता है, भगवान कह रहे जो मेरी वर्शिप करता है वो मेरे पास आता है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं कि जो निर्विशेष पे भी ध्यान लगाते हैं, है ना, जो देवताओं को शरणागत ना होके किस पे होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट पे होते हैं, पर्सनल फॉर्म पर होते हैं। तो उनका क्या मानना है, और भगवान उनके बारे में क्या बता रहे हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचता है कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो यहाँ क्या बता रहे कि जो देवताओं की पूजा कर रहा था वो तो अल्प बुद्धि का था, लेकिन जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बुद्धिहीन होते हैं, अबुद्धया। उनके लिए शब्द यूज किया गया अबुद्धया, उनके पास कोई बुद्धि नहीं होती, है ना। और वो क्या समझते हैं कि पहले मैं निराकार था, अब मेरा साकार रूप है। तो उनके लिए मैं कैसे रहता हूं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम, कि मैं अपनी माया के द्वारा उन आच्छादित हो जाता हूं। और क्या होता है कि वो मेरे को नहीं देख पाते, क्योंकि जब वो इम्पर्सनल्स की तरफ जा रहे हैं तो वो भ्रम क्यों देख रहे हैं, तो भगवान के को क्यों नहीं देख पा रहे, वो भगवान क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि भगवान ने क्या किया, माया के द्वारा अपने आप को छुपा दिया, है ना। और जिस तरह से एक स्टेज पे मान लीजिए पर्दा जब
ड्रामा हो जाए तो पर्दा नीचे गिर जाता है, तो जो दर्शक है वो एक्टर को नहीं देख पाते, उसी तरह से ये लोग भगवान को नहीं देख पाते हैं। एक और उदाहरण प्रभुपाद बताते हैं एनालॉजी कि जिस तरह से जो बादल हैं वो के कारण हमें सूरज दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूरज को, बादल में इतनी शक्ति है कि सूरज को ढकते हैं, है ना। तो बादल क्या करते हैं, हमारे दृष्टि को ढक देते हैं, जिसके कारण हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है। तो फिर अगर ये लोग भगवान को नहीं देख पाते और ये पूरी तरह माया में पढ़ के जो मूड है, ये इम्पर्सनलिस्ट है, भगवान को नहीं समझ पाते, तो कैसे कोई भगवान से, माया से मुक्त होके भगवान की शरण में आ सकता है फिर, है ना। और क्या भगवान भी माया के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन अरेज होता है, ठीक है ये लोग आते हैं तो क्या भगवान भी माया के द्वारा ढक लिए जाते हैं? जिस तरह से हमने देखा कि स्टेज पे एक्टर भी नहीं देख पाता और दर्शक भी एक्टर को नहीं देख पा रहे, तो क्या भगवान भी माया में हो गए? तो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं हुआ। वेदाहम समितितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कशन। मैं तो पास्ट भी जानता हूँ, प्रेजेंट भी जानता हूँ, फ्यूचर भी जानता हूँ, लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? मेरे को क्यों नहीं जान पाते लोग? तो अगले श्लोक में बता रहे कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति। परंतु अब ये कब से इनकी शुरुआत है डिल्यूजन की? जीवात्मा कब से डिल्यूड है इस भौतिक संसार में? तो कह रहे हैं जन्म लेने के साथ ही समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा और घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होता है। तो जन्म से ही व्यक्ति डिल्यूडेड है इस भौतिक जगत में। तो क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो इस मोह से निकला हुआ है ना, और वो वास्तव में भगवान की भक्ति कर सकता है? हाँ, ऐसा भी व्यक्ति है। कौन है वो? एष तवंत गतम पापम जननम पुण्य कर्मणम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़वता। तो जिसके जो पुण्य आत्मा है, जिसके पाप खत्म हो गए हैं, वो ही द्वंद्व मोह से निर्मुक्त हो सकता है और वो भगवान को प्राप्त कर सकता है दृढ़वता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, है ना। तो यहां बता रहे हैं कि जिसके पाप मुक्त हो गए हैं बेसिकली, है ना, और वो ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। जननम पुण्य कर्मणते द्वंद्व मोह निर्मुक्त। और पाप को कैसे भगवान को प्राप्त करता है? तो वास्तव में जो एक पायस सोल होता है, वो पायस सोल, क्योंकि उसके अंदर पायसनेस है, उसके कारण वो एक भक्त की कृपा को आकर्षित कर पाता है। और ये जो भक्त की कृपा होती है वो ही व्यक्ति के पापों को दूर करती है, उसी के अंदर शक्ति है उस व्यक्ति के पापों को दूर करने की, है ना। जहारा निकट गेले पाप दूर जाए, एमन और दयाल प्रभु केवा कोथा पाए, है ना। जिसके निकट जाके पाप दूर होते हैं और ऐसा दयालु प्रभु कहाँ पाएंगे? तो हम देखते हैं कि जो भक्त है, क्योंकि वो पुण्य आत्मा, वो भक्तों की कृपा को आकर्षित कर पाता है और जिसके कारण उसके पाप खत्म होते हैं और वो वास्तव में फिर अपनी भक्ति में दृढ़ हो पाता है। तो सरेंडर अनटू मी किताबें भूरी ग्रेस भूरी जन प्रभु जी बता रहे प्रभुपाद के शिष्य कि प्रभुपाद को देखिए कि प्रभुपाद तो ऐसे भक्त थे कि जिन्होंने विदेश आके जब पाश्चात्य जगत में गए तो जिनके पाप, जो पायस भी नहीं थे, जो पुण्य आत्मा भी नहीं थे, उन सबके भी प्रभुपाद ने अपनी कृपा से पाप दूर करे और उनको पाइटी दी और उनको पाइटी दे के उनको साथ में भक्ति में लगाया। तो आगे भगवान 29वें और 30वें श्लोक में बता रहे हैं कि जब बताया 16वें श्लोक में बताया कि 3 तरह के सकाम भक्त होते हैं जो कि कर्म मिश्र भक्ति करते हैं और एक है निष्काम भक्त। तो अब 19वें श्लोक में बता रहे ऐसा भक्त जो कि ज्ञान मिश्र भक्त है। ज्ञान मिश्र भक्त क्या है? जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं। वह बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करता है। वे वास्तव में भ्रम है क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान में यहाँ पर एक और व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जो जन्म और मृत्यु से मुक्त होना चाहता है, लिबरेट होना चाह रहा है। अब देखिए इसमें गोल है लिबरेशन, लेकिन वो भगवान की भक्ति कर रहा है, इसलिए वो क्या है? ज्ञान मिश्र भक्त है। उसके अंदर इच्छा है मुक्त होने की,
लेकिन साथ में भक्ति कर रहा है। तो क्योंकि वो भक्ति कर रहा है इसलिए वो भक्त है, लेकिन इच्छा ज्ञानी का है, गोल उसका ज्ञानी का है, तो वो ज्ञान मिश्र भक्त कहला रहा है। तो ये जो ज्ञान मिश्र भक्त है, ये एक और भक्त भगवान इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे कुछ टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, स आदि भूतम, स आदि यज्ञ, और ये वाली जो ब्रह्म है, अध्यात्म है, तो ये सबको भगवान अगले अध्याय में जब 8वां अध्याय चालू करेंगे तो अर्जुन इनसे प्रश्न पूछेंगे भगवान से कि ये सारी टर्मिनोलॉजी जो आपने पिछले अध्याय में बताई ये क्या है, और भगवान फिर उसके बाद 8वें अध्याय में इन सबको क्लैरिफाई करेंगे। तो आज जो 7वां अध्याय था इसमें हमने देखा शुरू में कि भगवान अपने ज्ञान के बारे में बता रहे कि जो मेरा ज्ञान है, हे अर्जुन इसको ध्यानपूर्वक सुनो। ये जो श्लोक है ये केवल भक्ति का श्लोक है, श्रवणम इज अ केवला भक्ति। तो इसमें 6 तरह के भक्तों को भगवान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 3 तरह के सखाम भट्ट, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी। फिर भगवान ने इंट्रोड्यूस किया एक निष्काम भक्त जो कि था ज्ञानी, और एक था ज्ञान मिश्र भट्ट जो कि जन्म 29वें श्लोक में बताया, जो जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहता है, और एक था केवला भट्ट जो श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 19 में बता रहे हैं। तो ये 6 भट्टों के बारे में बता रहे हैं, 6 टाइप के भक्त होते हैं, इसके बारे में 7वां अध्याय बताया जा रहा है। तो पहले 3 श्लोक में भगवान ने बताया कि किस तरह से जो मेरे को जो ज्ञान प्राप्त करना है ये बहुत ही महान है, और अर्जुन मैं तुमको अपनी सारी शक्तियों का ज्ञान दे रहा हूँ, मेटेरियल एनर्जी का और स्पिरिचुअल एनर्जी का, साथ में मैं अपनी स्वीटनेस का भी ज्ञान दूंगा। तो ये जो अध्याय था भगवान ने इसमें अभी अपने बारे में ज्ञान दिया, अभी सिर्फ अपनी शक्तियों के बारे में ज्ञान दिया। भगवान आगे 9वें अध्याय में अपनी स्वीटनेस के बारे में भी ज्ञान देंगे। 7वें और 8वें अध्याय में भगवान अपनी एनर्जीज का ज्ञान दे रहे हैं, 9वें अध्याय में अपनी स्वीटनेस का ज्ञान देंगे, और 10वें और 11वें अध्याय में दोनों का ज्ञान देंगे, ज्ञान भी देंगे विज्ञान भी देंगे। तो भगवान बता रहे जो ज्ञान है मैं पूर्ण ज्ञान देने वाला हूँ, अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनो, और ये जो ज्ञान है बहुत ही रेयर है। फिर 4 से 12वें में बता रहे कि किस तरह बहुत ही सारी एनर्जी को भगवान बता रहे हैं कि मेरी 8 प्रकार की भिन्न शक्ति है, जीवात्मा 9वीं है, और मैं क्रिएटर भी हूँ, डिस्ट्रॉयर भी हूँ, मैं मेंटेनर भी हूँ, और मैं ही सारे जगत का सार भी हूँ। फिर बता रहे हैं अगर भगवान आप सारे जगत के सार हो तो लोग आपकी शरण क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि लोग माया में मोहित है, इस कारण से मेरी शरण नहीं ले पाते। और वो पार कैसे पा सकते हैं भगवान बता रहे हैं, पार पा सकते मेरी शरण लेके। अगर आपकी शरण लेके पार पा सकते तो क्यों नहीं बुद्धिमान लोग आपकी शरण ले रहे, क्योंकि वो दुष्कृति ना है, क्योंकि वो मूढ़ अयम न जब मूढ़ है, वो आसुरी भावम आश्रित है, वो नराधम है, माया प्रीत ज्ञानम है। लेकिन 4 तरह के लोग मेरी शरण लेते हैं, वो कौन है, वो सुकृति लोग हैं, वो आर्थ है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है और ज्ञानी है। तो इन चारों में सबसे श्रेष्ठ मुझे ज्ञानी है, क्योंकि वो निष्काम है, बाकी 3 सकाम है। तो बाकी तीनों का क्या है भगवान, हाँ वो भी मेरे को मैग्नेमिनस है, वो भी बहुत उदार है, क्योंकि वो मुझे प्रेम कर रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी है ना वो क्या है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वो मुझे अपने से भी अधिक प्रिय है। तो ज्ञानी मतलब शब्द भट्ट भगवान को बहुत, जो ये ज्ञानी बताया गया है ये लोग योगा लेडर वाला ज्ञानी नहीं है, ये ज्ञानी मुझे सबसे अधिक प्रिय है, ये भट्ट है, ये भट्ट की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। और तो ये ज्ञानी कैसे बनता है, ये बहुत जन्म लगते हैं। जो ज्ञान योग के प्रोसेस से जो ये भक्ति में ट्रांसफर होता है इसे बहुत जन्म लग जाते हैं, क्योंकि अपनी जो इम्पर्सनलिज्म है, जो निर्विशेषवाद है, और जो परमात्मा रियलाइजेशन उसको छोड़ते हुए, उसको छोड़ के सीधा भगवान पे आने में कितना टाइम लगता है, बहुनाम जन्म नाम बनते, बहुत जन्म लगते हैं। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि कैसे मेरे को ये लोग शरणागत होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान आपके पास नहीं आते हैं, वो दूसरी जगह शरणागत हो जाते हैं। वो कौन है, हाँ वो लोग हैं, वो कम बुद्धि के लोग हैं जो देवी देवताओं की शरण जाते हैं, क्योंकि अपनी इच्छाओं के कारण उनकी बुद्धि को हर लिया जाता है। लेकिन जो देवी देवताओं से फल मिलते हैं वो कैसे होते हैं, वो अंतवंत है, वो क्या है, अल्प की जो क्षीण ही खत्म हो जाते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं। और भगवान बता रहे आगे कि इनकी श्रद्धा को भी मैं ही स्ट्रॉन्ग करता हूँ, और अपनी श्रद्धा, उस श्रद्धा के साथ फिर ये देवी देवता की वर्शिप करते हैं और उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और जो उनकी इच्छाओं के जो फल हैं वो भी मैं ही प्रदान करता हूँ। लेकिन क्योंकि ये लोग कैसे हैं, अल्प बुद्धि के हैं, इसलिए ये देवताओं की शरण लेते हैं, और जो देवताओं की शरण लेता है वो देवताओं के पास ही जाता है, जो मेरी शरण लेता है मेरे पास आता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं भगवान जो देवताओं की शरण भी नहीं लेते हैं, हाँ वो इम्पर्सनलिस्ट है। वो कैसे, वो कहते हैं कि मैं पहले निराकार था अब मैं साकार हो गया हूँ। तो ये मूर्ख लोग हैं, इनके पास तो बुद्धि ही नहीं है। देवी देवताओं के पास तो चलो कम बुद्धि है, लेकिन इनके पास तो बुद्धि ही नहीं है। और इनका ज्ञान क्या हो गया, मूढ़ अयम न अवजानति लोको माम अजम अव्ययम। ये मूढ़ लोग हैं, इनका क्या हुआ है, इनके साथ इनका
ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समझ। मैं इनको नहीं दिखाई पाता, जिस तरह से कि एक पर्दा ढक दिया जाता है स्टेज पे तो नहीं दिख पाता एक्टर, उसी तरह मैं इनके आगे माया रूपी पर्दा कर देता हूँ। ये तीनों गुणों के द्वारा विमोहित हो जाते हैं माया के प्रभाव से, और मूढ़ो अयम न जानती लोक माम अजम अव्ययम, कि मैं कैसे अजन्म हूँ अव्ययम हूँ ये नहीं जान पाते हैं। और फिर बता रहे भगवान तो अच्छा भगवान तो आपके क्या आप भी कभी मोहित हो जाते? नहीं, मैं तीनों लोग चीजों को जानता हूं, मैं कभी भी मोहित नहीं होता हूं, लेकिन मेरे को कोई नहीं जान पाता है। तो ये मोह की शुरुआत कब से होती है जीवात्मा के अंदर? हाँ, उसकी शुरुआत होती है जैसे ही वो जन्म लेता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। इच्छा और द्वेष से ये समुत्थेन होता है। सर्वभूतानि समूहम सर्गे यान्ति परंतप, कि हे परंतप ये कब से होता है? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, एट द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, है ना। सर्गे यान्ति, जब सर्ग होता है, जब ये क्रिएशन होती है, तभी से वो विमोहित हो जाता है। तो फिर कैसे निकल जा सकते हैं? तो वो कैसे निकल सकते हैं? जिसके पाप खत्म हो गए, पुण्य आत्मा, वो ही क्या करता है? ते द्वंद्व मोह निर्मत्ता भजनते माम दृढ़ता। तो किसी के पाप कर्म कैसे खत्म होते हैं हमने डिस्कस किया। जो पायस होता है, जो पुण्य आत्मा है, वो भक्त की कृपा को आकर्षित करता है, और भक्त की कृपा आकर्षित करने के कारण भक्त की कृपा से उसके पाप खत्म होते हैं, और फिर वो भक्ति में दृढ़ हो पाता है। और फिर 29वें श्लोक में भगवान एक और भक्त के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि योग कामी होता है, जो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना चाहता है। और ऐसा एक और भक्त बताया, योग मिश्र भक्त। और फिर भगवान ने कुछ टर्मोलॉजी बताई, जो कि वो 8वें अध्याय में करेंगे। तो इसी के साथ हम ये आज का चैप्टर 7 खत्म करते हैं। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न? तो नाउ वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस। तो भगवान बता रहे हैं हाउ टू ओवरकम माया 14th श्लोक में, मामे व्यय प्रपदंते मायाम एतम तदंति थे। जो मेरी शरण में लेगा वो इससे पार पा पाएगा। और प्रभुपाद इसके तात्पर्य में और भी अच्छा समझा रहे हैं कि किस तरह से जिसके खुद के हाथ बंधे हैं वो दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता। तो हमें ऐसे भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो कि मुक्त हैं, जिनके हाथ खुले हैं, वो हमारे को इन तीनों गुणों की रस्सी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। How can the elements can be characterized in 5? Earth, water, fire, air and ether. Yet there are atomic elements available like hydrogen और भी जो सूक्ष्म गैसियस फॉर्म में ये सब अवेलेबल हैं। तो इनको अर्थ, वाटर, फायर वो ये सब की कैटेगरी में। तो जो गैसियस है वो एक तरह से ईथर का पार्ट हो गया। तो ईथर मीन्स आकाश ही नहीं होता, सिर्फ गैसियस प्रॉपर्टीज ये सब ईथर का पार्ट कहलाएंगे, है ना। तो इसी तरह हम देख सकते हैं जो एलिमेंट इस तरह से है वो उन रिस्पेक्टिव जगह में फिट हो जाएंगे। भूमि अनल भूमि अनल भूमि अपो अनल वायु, है ना। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो जैसे मान लीजिए जूसिस होते हैं, किसी भी प्रकार के जूसिस हैं, है ना, वो सब किस में? वो वाटर एलिमेंट है। ये वाटर नहीं है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका लिक्विड फॉर्म है। सॉलिड को अर्थ, इस तरह से अर्थ, वाटर, फायरी एलिमेंट्स है। तो फायर के जिस तरह की भी एलिमेंट है, फायरी चीज है जिसमें, वो सर्व फायर एलिमेंट को बिलोंग करती है। तो इसको इस तरह से समझना चाहिए। तो इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। यस। दोबारा बताएंगे क्वेश्चन। कह रहे कभी कभी इन तृप्ति करता हूँ, राइट है और रॉन्ग है। आप किस कंटेस्ट में राइट पूछ रहे हैं? वर्शिप करना राइट है या इन तृप्ति करना राइट है? मेन बात है कि आपका गोल क्या है। समटाइम्स ओके, इन तृप्ति करता है लेकिन कभी कभी भक्ति भी कर लेता है, तो क्या गलत है? सही है ना। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है अगर वो व्यक्ति भक्ति कर रहा है
तो बहुत ही सौभाग्य की बात है जिसको ये पता है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो योगा लेडर में सबसे ऊपर आ गया। अब उसके अंदर हो सकता है कर्म मृष भक्ति है उसकी, उसके अंदर अनर्थ है, उसके अंदर कर्म की वासनाएं बहुत सारी, इन तृप्ति की बहुत इच्छाएं हैं, है ना, लेकिन वो है भक्त, वो कम ऋष भक्त के लेवल पे है। तो उसका बहुत सौभाग्य है और हमें करते रहना चाहिए पूरे उत्साह के साथ और प्रयास करना चाहिए साथ में कि हम इन तृप्ति से भी अपने आप को मुक्त करें। हाँ, ये तीनों ही मोड्स ऑफ नेचर हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और हम पहले भी ये प्रश्न आया था तो हमने बताया था कि हम 14वें अध्याय में से लेंगे। 14वां अध्याय पूरा प्रकृति के 3 गुण है, उसका शीर्षक ही यही है। तो तीनों गुणों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा। सतोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है और तमोगुण क्या होता है। What is the result who do not follow duties prescribed by Krishna? तो अगर कोई अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं करता, तो अगर हम योगा लेडर पे जाएं पुराने में, तो जो एक कर्मकांड व्यक्ति होता है वो वेदास के अनुसार वर्णाश्रम का पालन करता है, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करता है, लेकिन उसका गोल इन तृप्ति होता है। तो ये ऐसा व्यक्ति एक कर्मकांडी से भी नीचे आता है, कर्मी के लेवल पे ग्रॉस मेटरलिस्टिक है और उसको अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी चाहिए। लेकिन कलयुग में वर्णाश्रम सिस्टम नहीं है और हमारा परम सौभाग्य है श्रील प्रभुपाद की कृपा से कि जो हमें सीधा बता रहे हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो अगर ऐसा व्यक्ति है जो योगा लेडर पे 0 लेवल पे है, एनिमलिस्टिक लाइफ जी रहा है, जो कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी पालन नहीं कर रहे, ग्रॉस मेटरलिस्टिक है, बहुत बिल्कुल भौतिकवादी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उसका अगर किसी भक्त से संग हो गया और प्रभुपाद की शरण में आ गया और उसको ये पता चल गया कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उसका जीवन इसी तरह से जैसे उसने सीधा लिफ्ट पकड़ ली है और सीधा ही वो भक्ति योग में पहुंच गया। फिर उसको कर्म योग, कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सीधा ही कहाँ पर पहुंच गया और सीधा भक्ति योग में चला गया, जिसे ही पता चल गया मेरे जीवन का उद्देश्य कृष्ण है। तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली है और उसे तुरंत कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन वर्णाश्रम की ड्यूटीज इतनी क्लियर नहीं है, प्रॉपर वर्णाश्रम सिस्टम भी नहीं है समाज में। तो तुरंत कृष्ण भक्ति में लगे और दैवी वर्णाश्रम को स्वीकार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी क्यों बोलते हैं, राम को क्यों नहीं? हम कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी क्यों बोलते हैं, राम को क्यों नहीं बोलते? कृष्ण और राम दोनों ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। आप उन राम को भी बोल सकते हैं और कृष्ण को भी, लेकिन ब्रह्मा जी बताते ईश्वर परम कृष्ण, ब्रह्म संहिता के अंदर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, कि भगवान सर्व कारणों के कारणम है। और अगर गुणों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बताते हैं भगवान कृष्ण के अंदर 64 कलाएं हैं और राम के अंदर 62 कलाएं हैं, क्योंकि जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने एक में जो डिफरेंस अगर कला की दृष्टि से देखा जाए तो जो राम आए वो मर्यादा पुरुषोत्तम आए, कि कृष्ण ने मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका नहीं निभाई। भगवान रसिक शिखर के रूप में आए, उन्होंने सारे रसों का आस्वादन किया। तो भगवान का जो यूनिक रस है वो है वेणु माधुरी, जो राम के अंदर नहीं है। और रूप माधुरी भी भगवान ने पार्शियल दिखाया राम ने, तो इसलिए उसको आधा गुण कहते हैं। और कृष्ण जब आए तो उन्होंने पूर्ण रूप में रूप माधुरी को दिखाया। तो ये जो 1.5 गुण है ये कृष्ण में एक्सक्लूसिव पाए जाते हैं, जो भगवान राम में भी नहीं पाए जाते। लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों ही विष्णु तत्व हैं तो दोनों को भी हम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कह सकते हैं, कृष्ण को भी राम को भी। तत्व दृष्टि से हमने समझाया कि दोनों समान हैं, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से दोनों में फिर भी भेद है। लेकिन कृष्ण समम बोनम है, कृष्ण इंक्लूड्स एवरीथिंग। यस, भगवान को शरणागत कैसे हो सकते हैं? भगवान को पूर्ण शरणागत कैसे होता है? तो भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ही बताएंगे कि पूर्ण शरणागत कैसे हो सकते हैं। सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि सभी धर्मों का त्याग करके सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पाप कर्म से मुक्त कर दूंगा और डरिए मत। कृष्ण जब शरणागति के लिए बोल रहे हैं तो प्रॉमिस भी कर रहे हैं, कमिटमेंट भी दे रहे हैं और एश्योरेंस भी दे रहे हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हो जाना चाहिए, कोई घाटे का सौदा नहीं है, सबसे लाभदायक सौदा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग कामी और योग मुक्त भक्त
को कितना एफर्ट करना पड़ता है इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलने के लिए? डिवोटी किस सेक्शन में आते हैं? आई एम आस्किंग अबाउट प्रैक्टिसिंग डिवोटी। योग कामी और योग मुक्त। योग मुक्त भट्ट, आप किसे योग कामी कह रहे हो, किसे योग मुक्त? जो मैं समझ पा रहा हूँ योग कामी आप कह रहे हो, जो 29वें श्लोक में बता रहे हैं योग मिश्र भट्ट, और योग मुक्त मतलब जिसके अंदर ये इच्छा नहीं है। तो क्या प्रश्न है इनका कि प्रैक्टिसिंग कितना एफर्ट करना पड़ता है मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलने के लिए इन दोनों कैटेगरीज को, और प्रैक्टिसिंग डिवोटी किस कैटेगरी में आते हैं? प्रैक्टिसिंग डिवोटी किस कैटेगरी में आते हैं? तो प्रैक्टिस डिवोटी के अगर उसके अंदर किस तरह की इच्छा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अभी आपने श्लोक में देखा, अगर वो आर्थ है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है तो ज्ञान मिश्र भट्ट है, लेकिन वो मुक्ति भी चाह रहा है, भगवान की भक्ति भी कर रहा है, संसार से निकलना भी चाहता है, तो क्या है वो ज्ञान मिश्र भट्ट हो गया। तो उसका क्योंकि अभी हम प्रैक्टिसिंग डिवोटी, हमारे अंदर मिश्रण है, भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन साथ में हमारे अंदर भौतिक इच्छाओं का भी मिश्रण है, तो इसलिए अभी हम कर्म मिश्र, योग मिश्र, ज्ञान मिश्र, ये अलग अलग मिश्रण है। तो इसलिए जब हम इन मिश्रणों से मुक्त होंगे तो हम इस संसार से निकल सकते हैं। तो जो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, कि जब व्यक्ति ऐसी भक्ति करता है अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, की भक्ति जो कृष्ण के अनुशीलनम है, फेवरेबल टू कृष्ण, जब वो ऐसा करता है, उसका पालन करता है, केवल भक्ति का पालन करता है कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, आई ओनली एक्ट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण, कि मैं सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा, तो वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है ना। तो क्या कह रहे, अन्य अभिलाषिता शून्यम, जब उसकी सारी अभिलाषाएं से मुक्त हो गया, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म की सारी जो भी आवरण थे उसके ऊपर सब उसने त्याग दिए, सारी इच्छाओं से मुक्त हो गया, और क्या कर रहा है, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन कर रहे हैं, कृष्ण भावना भावित का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, ऐसी भक्ति उत्तमा भक्ति है, टॉपमोस्ट भक्ति है। और ऐसा भक्त क्या है, या यस्य हरदास्यम कर्मणा मनसाग्री निखिल अस्तु अभी निखिल अस्तु जीवन मुक्त स उच्चते। तो वो व्यक्ति क्या है, जीवन में रहते हुए भी, इस ध्येय में रहते हुए भी क्या है, जीवन मुक्त कहलाया जाता है। हो सकता है वो सारे कार्य कर रहा है लेकिन फिर भी वो जीवन मुक्त है। तब कितनी जल्दी अभिलाषिता शून्य होते हैं, सारी कामनाओं से कब मुक्त होते हैं। प्रभुपाद कहते हैं अगर किसी की चॉकलेट खाने की भी इच्छा है तो उसे दोबारा भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा। तो हमें अपने आप को सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त करना है। तो जितना जल्दी जो व्यक्ति कर देगा उतनी जल्दी वो मुक्त होगा। और एक साधक के जीवन में, हमने जैसे परसों भी चर्चा किया था, एक साधक को तुरंत ही भक्ति में सीरियस हो जाना चाहिए, तुरंत ही उसे टेस्ट डेवलप करना चाहिए ताकि वो अपने संस्कारों से ऊपर उठ पाए। तो तुरंत हमें टेस्ट डेवलप करना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमें अनुकूल भाव से भक्ति करनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्य होना चाहिए। और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अन्य अभिलाषिता शून्य होना जब हम ये भाव को विकसित करते हैं कि मेरे को अपना हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, कि मैं अपना, मेरा अस्तित्व गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। तो जब ये भाव हमारा विकसित हो रहा है और इस भावना के साथ हम कार्य करते हैं, अपनी हर कार्य को ये चेक करते हुए कह रहे हैं कि जैसा कृष्ण चाह रहे हैं मैं उनकी प्रसन्नता के लिए अपना जीवन जीने का प्रयास करूँ, ये वास्तव में बहुत ही उन्नत भक्त के सिम्टम है। लेकिन अगर हम इसका प्रैक्टिस करते हैं, इसका भाव करते हैं, तो हो सकता है शुरुआत में हमारा थोड़ा परसेंट हो, 1% हो, 2% हो, लेकिन धीरे धीरे जब इस भाव को पूरा पोषण करते हैं और फिर इस पे कार्य करते हैं कि हाँ मैं सारा कार्य किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, कृष्ण की, तो ये तुरंत हम मुक्त हो जाते हैं। प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन अबाउट इम्पर्सनलिस्ट, आकार और निराकार रूप कौन से होते हैं और वो मूर्ख क्यों हैं? आकार और निराकार रूप कौन से होते हैं? आकार होता है जो भगवान को जानता है कि ब्रह्म है, जिसका गोल ब्रह्म को प्राप्त करना है। ब्रह्म ज्योति को भी कहते हैं लोग, जो कहते हैं ना ज्योति है, बिंदु है, रोशनी है, कई सारी संस्थाएं इसी पे डेडिकेटेड है। उनका क्या गोल क्या है, बिंदु को प्राप्त करना, ज्योति में जाना, मर्ज होना। ये सारे लोग कैसे इम्पर्सनलिस्ट हैं। और फिर इसमें इम्पर्सनलिस्ट के बाद एक डेविएशन आ जाती है मायावाद की भी, है ना। तो ये जो इम्पर्सनलिस्ट है ये कहते हैं कि भगवान पहले निराकार थे, अब देखो साकार में आ गए। तो वास्तव में भगवान ऐसा नहीं, इनको मूर्ख क्यों बताया गया, क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत कम है। जैसे छोटा बच्चा अभी कहे, रात को कहे देखो सूरज आ गया, तो आप क्या कहोगे, मूर्ख है ना। क्यों? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग लो है।
तो ऐसे इनकी अंडरस्टैंडिंग, हालांकि इन्होंने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया बहुत सारा, बहुत शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन क्या है ये भगवान को इनका बुद्धि वो हो गई, मोहित हो गई है, और ये भगवान को क्या मान रहे हैं? निराकार मान रहे हैं, है ना। तो इनका गोल क्या होता है? ये अपने आप को ब्रह्म ज्योति में लीन करना चाहते हैं। तो इसे बताया गया स्पिरिचुअल सुसाइड, ये अध्यात्म रूप से अपने आप को मारना चाह रहे हैं। जबकि शास्त्रों में बताया गया ये किस तरह से, जिस तरह से कि एक पेड़ पे अगर दो चिड़ियां बैठी हैं तो परमात्मा भी है और आत्मा भी है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ये इनका क्या अंडरस्टैंडिंग होता है कि हम अपने आप को परमात्मा में विलीन कर लेंगे और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो प्रभुपाद समझाते हैं जिस तरह से समुद्र के अंदर पानी की बूंद है, लेकिन पानी की बूंद है, उस एक बूंद का अपना अस्तित्व है और समुद्र का भी अपना अस्तित्व है। तो पानी की बूंद से अस्तित्व खत्म नहीं होता। उसी तरह जीवात्मा का जब इम्पर्सनलिस्ट में मर्ज भी होती है तो वास्तव में उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। लेकिन क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत लो होती है, ये मूर्ख कहलाए जाते हैं। अब भगवान को ये निराकार से साकार मानते हैं कि भगवान निराकार है और अब क्या हो गए? साकार हो गए। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग लो है कि देखो, जो अगर इस पे हम समझें तो इस कंसेप्ट को हम कैसे समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति भगवान है, तो भगवान का मतलब ही इज कंप्लीट, है ना। ओम पूर्णम इदम पूर्णा, है ना। भगवान सब कंप्लीट है। तो अगर भगवान कंप्लीट है तो क्या भगवान कंप्लीट है? इसका मतलब भगवान निराकार थे और अब साकार लिया। इसका मतलब भगवान में कुछ इनकम्प्लीटनेस रह गई थी, अब उन्होंने अपने आप को कंप्लीट किया। पर क्योंकि बाय डेफिनेशन भगवान कंप्लीट है, भगवान पूर्ण है, तो भगवान साकार भी है और एट द सेम टाइम भगवान निराकार भी है। पर इनके अंडरस्टैंडिंग कम होती है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? इम्पर्सनलिस्ट। और भगवान ने इनको क्या बोलने लगे? अबुद्धया, इनके लिए शब्द यूज हुआ है। बाकी जो ये चैप्टर 7 है, इसी के पैरेलल चैप्टर 9 भी है, सिमिलर चैप्टर है। जैसे हमने डिस्कस किया था तीसरा चैप्टर और 5वां चैप्टर। तो तीसरे चैप्टर में भी भगवान निष्काम कर्मयोग के लिए बोल रहे हैं, लेकिन 5वें चैप्टर में भी वो निष्काम कर्मयोग बोल रहे हैं, लेकिन भगवान उसमें बहुत डीप चले जाते हैं। इसी तरह 7वें में जो टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं, यही सिमिलर टॉपिक्स 9 चैप्टर में डिस्कस होंगे। तो हम इम्पर्सनल के बारे में आज मैं टच नहीं कर पाया, हम उसमें और विस्तार में भगवान गीता में 9 चैप्टर में और बता रहे हैं इम्पर्सनल के बारे में। तो उसमें हम और चर्चा करेंगे इम्पर्सनल फीचर्स के ऊपर और कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, और हम उसमें चर्चा कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Usually people say who is going to see next birth? This is the birth we can enjoy by sense gratification or can ruin without enjoyment. So what best can we say in this regard? Then why you are thinking for tomorrow also? Who sees the tomorrow? है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं, अगर आप कल को सोच रहे हो, आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो या जब बच्चा पैदा होता है, घर वाले बताते हैं तुम्हें बड़े होके क्या बनना है? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या पैसे पैरों पे खड़े होना है, कमाना है, आगे ये करना है। जब आप उसे देख पा रहे हो तो लोगों का विजन उतनी दृष्टि तक जा पाता है। लेकिन जो और बुद्धिमान लोग हैं वो इससे भी परे देखते हैं, वो देखते हैं कि ये लाइफ और भी आगे। और फिर हम गीता के जो अपने दूसरे अध्याय पढ़ा अपने, उसमें देखा कि कैसे जब अर्जुन कह रहे थे कि मैं अगर अपने पिता वगैरह को मार दूंगा तो मुझे बहुत उसे दया आ रही थी, इनको मार देना चाहिए, है ना, सॉरी इनको दया आ रही थी, कैसे मारूं? तो भगवान ने फिर उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया। तो हमें आत्मा का ज्ञान जो दूसरे अध्याय के 13वें से 30वें श्लोक में, उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, एंड हमें बताना चाहिए कि आप अपने आप को शरीर मान रहे हो और वास्तव में हम क्या हैं? आत्मा है। और आत्मा क्या है? शाश्वत है, भगवान का अंश है, और वो एक जर्नी कर रही है। तो ये जर्नी, ये जो जीवन है, उस जर्नी का एक पड़ाव है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का बीच का रास्ता ये जर्नी है। तो ऐसे कई सारे स्टेशन आएंगे जब तक हम कृष्ण के धाम नहीं पहुंच जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि बीच के सारे स्टेशन को खत्म करके सीधा ट्रेन को कहाँ पहुंचाना है? सीधा भगवत धाम ले जाना है, कृष्ण के धाम में। तो उनको हम समझा सकते हैं आत्मा का ज्ञान, और उनको बता सकते हैं कि आप जब आगे का सोचते हैं तो व्हाई नॉट थिंक फॉर मोर फ्यूचर, है ना। प्रभुपाद से एक बार प्रश्न है इनका कि कौन, ये कैसे कह सकते हैं, हु नोस, कौन जानता है कि हमें मरने के बाद भगवत धाम मिलेगा? तो प्रभुपाद के पास एक रिपोर्टर आया, माता जी आई, और उन्होंने प्रभुपाद से प्रश्न किया, स्वामी जी अगर आपको जीवन के अंतिम समय पता चले कि कृष्ण भगवान है ही नहीं, भगवत धाम नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो सब एक कंसेप्ट था, एक कल्पना थी, तो क्या होगा आपका? प्रभुपाद रुके, अब प्रभुपाद जवाब देते हैं तो कह रहे
कि देखो हमने पूरा जीवन क्या किया, हमने क्या किया, चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग। तो हमने इस जीवन को भी एंजॉय किया और भगवत धाम जाके भी एंजॉय करेंगे। तो अगर भगवान एडजस्ट नहीं भी करते तो हमने तो अपना पूरा जीवन एंजॉय किया है, हमने चैंटिंग, डांसिंग और फिस्टिंग किया है। लेकिन अगर मृत्यु के समय तुम्हें पता चल जाए कि भगवान थे तो तुम्हारा क्या होगा, है कि नहीं? तो मान लो जिसने पूरे जीवन भक्ति नहीं की, ये सोच के कि कृष्ण है नहीं है, भगवत धाम है नहीं है, और उसने पूरा जीवन बिता दिया और मृत्यु के समय पता चल जाए वास्तव में यार कृष्ण थे, उसकी स्थिति कितनी खराब हो जाएगी, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसी तरह कई बार क्या होता है कि टीचर बता देता है पेपर में ना, क्लास में बता देता है ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, हिंट दे देता है। कई लोग डाउट करते हैं कि यार आएगा नहीं आएगा, पढ़ते नहीं है। कुछ पढ़ लेते हैं, पेपर में आता है वो अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन जो सोचते टीचर पे डाउट करते आएगा नहीं आएगा, और जब पेपर खोलते हैं वो क्वेश्चन आ गया तो क्या होता है? उसी तरह हमारी भी स्थिति होगी कि अगर हमने पूरे जीवन भक्ति नहीं करी और पता चल गया कृष्ण एग्जिस्ट करते हैं तो हम बहुत बड़े लूजर हैं। और भक्ति करके कोई लूज हो ही नहीं रहा। भक्ति तो सर्वानंददायक है, चैंटिंग करना है क्या, सिर्फ नाचो गाओ, भक्त संगे करो कीर्तन, कृष्ण नाम उपदेश तारे समझो। हमें तो नाचना गाना और कीर्तन करना है ना, यही हमारा कार्य। कोरोना वायरस लॉकडाउन में भी चल रहा है, यही हम वैसे भी करते हैं। तो भक्ति इज सच अ ब्लिसफुल प्रोसेस, वी कैन डू एट एनी टाइम एंड एवरी टाइम एंड एनीवेयर लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान impersonal है या personal, because it is a personality of Godhead. श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 11 शायद। तो भगवान उसमें बताते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदन्ति तत्तत्विदस् तत्व यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान 3 फीचर में है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन फीचर मीन्स जो ब्रह्म ज्योति होती है, परमात्मा फीचर और भगवान। पर ये जो ब्रह्म फीचर है वो सत फीचर है, परमात्मा फीचर सत और चित्त फीचर है, और जो भगवान है सत चित्त आनंद, तीनों फीचर है। तो जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है वो है भगवान फीचर, जो भक्तों की रियलाइजेशन होती है। जो परमात्मा रियलाइजेशन होती है वो योगियों की होती है, और जो ब्रह्म ज्योति की रियलाइजेशन होती है वो निर्विशेषवादियों की होती है ना। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं। आप सब भक्तों का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।